हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों, आज हम अंग्रेजी ग्रामर का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसको मैं डिटेल में टारगेट बैच आप लोगों का जब 1 महीने पहले चल रहा था तो उसमें मैं पढ़ा चुका था। तो आज मैं आप सब लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूप में, एक्सरसाइज के रूप में एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जो आप लोगों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में काफी एक्सरसाइज करवाने का मैं प्रयास करूंगा। और आप कमेंट बॉक्स में हमको बताते रहेगा कि कौन सी त्रुटियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, ये सारी चीजें हमको बताते रहेगा ताकि हम उसमें अपना सुधारात्मक प्रयास भी कर सकें। तो चलिए आज हम देखते हैं, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि आप लोगों का जानते ही 16 फरवरी से पेपर है। तो 16 फरवरी से पेपर है और आप लोगों का इंग्लिश का भी पेपर शायद फरवरी के लास्ट में या मार्च वार्च में है। तो ये आप देखते रहिएगा और आप वीडियो को पढ़ते रहिए, लगातार आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आप जानते ही हैं लगभग 73-74 क्लास हो चुका है, 73-74 लेक्चर हमारा पढ़ चुका है, कुल मिला जुला करके ये 73-74 लेक्चर हो चुके हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए और इस चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए देखते हैं। तो आपके लिए लाए हैं, पहला क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। दिया है सी सेज टू हर ब्रदर। पहला एग्जांपल है सी सेज टू हर ब्रदर, कामा डबल इंटेड कामा में, आई विल टीच यू इंग्लिश। आई विल टीच यू इंग्लिश। सी सेज टू हर ब्रदर, आई विल टीच यू इंग्लिश। ये आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, जरा ध्यान से देखिए। जब आप लोगों का 1 महीने पहले आप लोगों का टारगेट बैच चल रहा था तो मैं आपको नरेशन पढ़ा चुका था। नरेशन मैंने पढ़ाया था। नरेशन जो होता है एक प्रकार का विशेष कथन होता है। उस विशेष कथन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा बताया था कौन सा नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। कौन सा नरेशन बेटा, इनडायरेक्ट नरेशन। तो जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसे प्रत्यक्ष कथन कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन को अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन के दो भाग हमने बताया था, एक बताया था पीआरवी और दूसरा बताया था पीआरएस। यानी एक बताया था पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा बताया था पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बताया था। तो हमने ये बताया था आप लोगों को कि जो सिंगल कामा होता है, सिंगल कामा के बाएं वाले भाग, यहाँ देखिए सिंगल कामा लगा हुआ है, इसके बाएं वाले भाग को हम क्या कहते हैं, पीआरबी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीआरबी। और जो दोनों तरफ से डबल इन्वर्टेड कामा से देखिए घिरा रहता है उसे हम बोलते हैं पीआरएस। क्या बोलते हैं, पीआरएस। क्यों, किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आपको बेटा सबसे पहले पीआरबी और पीआरएस को जानना अति आवश्यक है। तो जो सिंगल कामा होता है इसके बाएं वाले भाग को पीआरबी यानी पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और जो डबल इन्वर्टेड कामा वाला भाग होता है इसे बोलते हैं पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब चलिए हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो पहला रूल ये कहता है कि जब हम किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंगल और डबल इन्वर्टेड कामा को मिटा देते हैं। पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से के बाद, सेज के बाद या फिर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, क्या दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, तो से को किस में बदलते हैं, टेल में। सेज को किस में बदलते हैं, टेल्स में। तथा सेड को किस में बदलते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से के बाद, सेज के बाद या फिर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो से को टेल में, सेज को टेल्स में तथा सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। ये पहला रूल ये होता है। तो चलिए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया है। तो यहां देखिए टू हर ब्रदर, क्या दिया है, टू हर ब्रदर। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता हो उसे हम ऑब्जेक्ट या कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट या कर्म कहते हैं। जरा इधर देखिए, सेज आया है, अब सेज के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सेज को किस में बदलेंगे, टेल्स में बदलेंगे। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, सी और क्या होगा, टेल्स। अब देखिए टू हट जाएगा, हर ब्रदर हो जाएगा, सी टेल्स हर ब्रदर हो जाएगा। अब दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल बेटा ये कहता है कि अगर किसी भी कोई भी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस हो, कौन सा सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बेटा, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस की प्रमुख विशेषता ये होती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद होता है मेन वर्ब, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगा रहता है एफएस। तो जरा देखिए सब्जेक्ट आया कि नहीं, सब्जेक्ट आया है। हेल्पिंग वर्ब आया है तो हेल्पिंग वर्ब आया है। मेन वर्ब आया है तो मेन वर्ब आया है। अब देखिए ऑब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक,
अब क्या होता है, जब इसे हम पैसिव में बदलेंगे बेटा तो हम क्या करें, सॉरी जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए ये प्रोनाउन आया हुआ है, अब यहाँ देखिए तो असर्टिव सेंटेंस आया है, ये पूरा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है। तो जब इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो असर्टिव सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो पीआरबी और पीआरएस को दैट से जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं, दैट से। अब देखिए प्रोनाउन आया हुआ है, तो प्रोनाउन में परिवर्तन करने के लिए हम सन बटा 123 फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। कौन फार्मूला, सन बटा 123। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तो सब्जेक्ट क्या है, सी, तो तुरंत यहां सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए कैन को कुड में, सैल को सुड में, बिल को उड में बदल देते हैं। तो देखिए बिल दिया हुआ है तो बिल को किस में बदलेंगे, उड में, ठीक। अब क्या है, टीच, क्या होगा, टीच, बात को समझिए ध्यान से, टीच दिया है, TEACH, टीच। और क्या, यू। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या दिया है, ब्रदर, क्या दिया है, ब्रदर, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम, क्योंकि ये पुरुष है तो पुरुष के लिए क्या लगा, ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। और क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा बात। अब देखिए किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि पीआरबी क्या होता है और पीआरएस क्या होता है। जब हमें पीआरबी और पीआरएस का पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर पता लगाते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर कोई सेंटेंस आया है तो कौन सा सेंटेंस है। अगर कोई भी असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, पीआरबी और पीआरएस को डायरेक्ट से जोड़ते हैं। फिर दूसरा रूल ये कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से के बाद, सेज के बाद या सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो से को टेल में, सेज को टेल्स में, तथा सेट को किस में बदलते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं, टोल्ड में। तो यहाँ देखिए सी टेल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी टेल्स हर ब्रदर दैट शी वुड टीच हिम इंग्लिश। यहां तक क्लियर हो गया, नोट करिए जल्दी से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा एक चीज हमने यहां गड़बड़ कर दिया बेटा, सेंटेंस कौन सा था, दिया है सी सेज टू हर ब्रदर, सी सेज टू हर ब्रदर, सी सेज टू हर ब्रदर, फिर कामा डबल इन्वर्टेड कामा में दिया था आई विल टीच यू, और क्या दिया है, इंग्लिश, ठीक, यही तो था। अब देखिए सी सेज, तो सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स, सी टेल्स हर ब्रदर, सी टेल्स हर ब्रदर, फिर किससे जोड़ेंगे, दैट से, फिर सी हो जाएगा, ठीक। और विल का उड नहीं होगा, ध्यान से देखिए पहले, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, ठीक, तब हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, इसका मतलब वुड नहीं होगा, विल ही रहेगा। और क्या हो जाएगा, टीच, और क्या होगा, यू, फिर क्या होगा, इंग्लिश, क्या होगा, इंग्लिश। ध्यान से समझिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गया था। देखिए सी सेज टू हर ब्रदर, अच्छा यू कहां होगा, यहां, एक मिनट और गड़बड़ हो गया है, ब्रदर दिया है तो यहां हिम होगा, ठीक। अब देखिए सी सेज टू हर ब्रदर आई विल टीच यू इंग्लिश, यही तो दिया है। तो अब देखिए सेज का टेल्स हो गया, हर ब्रदर तक लिखा गया, दैट से जोड़ा गया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार सी हो गया, विल का क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते, तो यहाँ विल हो गया, टीच सही है। अब यहाँ देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या दिया है, हर ब्रदर दिया है, क्या दिया है, हर ब्रदर दिया है। अब जरा देखिए ब्रदर, इसका मतलब पुरुष की बात की जा रही है, तो जब पुरुष है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिम, और लास्ट में इंग्लिश हो जाएगा। समझ में आया बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अरे भाई लिखते समय थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, मैन इज नॉट परफेक्ट, मनुष्य जो है पूर्ण नहीं होता, उससे गलतियां हो सकती है। अतुल भैया जरा बैठ जाइए थोड़ी देर। अगला आ जाते हैं,
अगला क्वेश्चन दिया है बेटा, अगला क्वेश्चन दिया है कि अशोक सेड टू मी आई एम वेटिंग हियर फॉर माई फ्रेंड्स। अशोक सेड टू मी, अशोक सेड टू मी आई एम वेटिंग हियर, आई एम वेटिंग हियर फॉर माई फ्रेंड्स। फॉर माई फ्रेंड्स, जरा ध्यान से समझिए। अब देखिए भैया, पास्ट टेंस में दिया हुआ, आपकी टेंस में परिवर्तन होगा। तो देखिए हमने क्या रूल बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से के बाद, सेज के बाद या फिर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो से को किस में बदलते हैं, टेल में, सेज को किस में बदलते हैं, टेल्स में, तथा सेड को किस में बदलते हैं, टोल्ड में। किसमें, टोल्ड में। अब देखिए सेड दिया है तो टोल्ड में बदलेंगे तो क्या होगा, अशोक, और क्या होगा, टोल्ड, फिर क्या होगा, मी, फिर किससे जोड़ेंगे, दैट। अब यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, अशोक, अशोक पुरुष है तो यहाँ ही हो जाएगा। अब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, सॉरी पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करेंगे। तो ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को किस में बदलेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो क्या हो जाएगा, ही वाज, और क्या होगा, वेटिंग, क्या होगा, वेटिंग, और क्या हो जाएगा, हियर का देयर, क्योंकि निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, वेटिंग देयर फॉर। अब देखिए आई के साथ अपने के लिए माई लगता था, तो ही के साथ अपने के लिए क्या लगेगा, हिज लगेगा, हिज फ्रेंड्स हो जाएगा। क्या होगा, हिज फ्रेंड्स होगा। चलिए बेटा अगला आ जाते हैं। क्वेश्चन दिया है कि रमेश सेड आई सॉ ए स्नेक इन द पार्क यस्टरडे। रमेश ने कहा कि मैंने देखा, एक सांप देखा, कहां, पार्क में। यस्टरडे मींस कल, बीते हुए कल में देखा। चलिए देखते हैं। अब यहां देखिए पास्ट टेंस में दिया हुआ, इसका मतलब टेंस में परिवर्तन होगा, दैट से जोड़ देंगे। अब लेकिन सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो सेड का सेड ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, रमेश, और क्या, सेड दैट, फिर क्या होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। तो हैड प्लस वर्ब थर्ड आएगा, तो ही हैड, और सीन, और क्या, ये स्नेक, और क्या हो जाएगा, ये स्नेक इन द पार्क, इन द पार्क, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे। अगला देखते हैं, दिया है सी सेड, अब फिर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, टेंस में परिवर्तन होगा। अब देखिए और दैट से जोड़ देंगे, तो सी सेड दैट हो जाएगा, सी सेड दैट, ठीक, सी सेड दैट हो गया। अब देखिए आई दिया है तो सी यहां होगा, विल का क्या होगा, वुड होगा, और बाई, बी यू वाई होगा, बाई, और क्या होगा, सम बुक्स, क्या हो जाएगा, सम बुक्स, ठीक, और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, ठीक। अगला देखते हैं, फिर सी सेट दिया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो सेट दैट हो जाएगा, तो सी सेट दैट हो जाएगा। फिर सी होगा, कैन का कुड हो जाएगा, और क्या होगा, आंसर, ऑल, और दीज का दोज हो जाएगा, ऑल दोज क्वेश्चंस, ठीक। नोट कीजिए बेटा, देखिए पहला दिया है इसमें कि रमेश सेड आई सॉ ए स्नेक इन द पार्क यस्टरडे, तो रमेश सेड दैट हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पुरुष है रमेश, ही हो जाएगा। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, तो ही हैड सीन हो जाएगा। फिर क्या होगा, सीन, और क्या, ये स्नेक, ही हैड सीन ये स्नेक, और कहा, इन द पार्क, और यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। अगला देखते हैं, सी सेड दिया है तो सी सेड दैट हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट सी हो जाएगा। अब चूंकि पास्ट टेंस में दिया हुआ तो सेड विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, और क्या होगा, बाई, सम बुक्स, और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे।
फिर सी सेड दैट दिया हो, सी सेड दिया, सी सेड दैट हो जाएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट। सी हो जाएगा, कैन का क्या होगा, कुड होगा, आंसर ऑल दोज क्वेश्चन, क्योंकि दीज का दोज हो जाएगा। निकटता सूचक शब्दों को हम किस में बताएंगे, दूरी सूचक शब्दों में। बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आते हैं। दिया है आलोक सेड टू मी, तो आलोक सेड टू मी दिया तो आलोक टोल्ड मी हो जाएगा। क्या होगा, आलोक टोल्ड मी। फिर किससे जोड़ेंगे बेटा, दैट से। अब देखिए अतुल भैया जरा बैठ जाइए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो, हैबिचुअल फैक्ट दिया हो, हिस्टोरिकल फैक्ट दिया हो, या इडियम्स एंड फ्रेजेस आया हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखिए यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, ये सच्ची बात है, सच्चाई है। तो क्या होगा, सेम टू सेम उतार देंगे, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यूनियन इज स्ट्रेंथ हो जाएगा, दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ। अगला कह रहा मोहन सेड टू मी, तो मोहन टोल्ड मी हो जाएगा। क्या होगा, मोहन टोल्ड मी, टोल्ड मी। फिर किससे जोड़ेंगे, दैट से। अब देखिए कहावत दिया है, ये रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मैच, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तुरंत लिख देंगे ये रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मैच, ये रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मैच। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। दिया है सी सेड, अब ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो सेड का सेड ही रहेगा, तो क्या होगा, सी सेड दैट हो जाएगा, सी सेड दैट। फिर दिया है सच्ची बात है, सत्य है, अटल सत्य, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में ही उगता है, तो हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, द सन इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नोट करिए इसको जल्दी से। तो ये आप लोगों का मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक्सरसाइज लेकर के आया, और हमको समय रहेगा तो हम और आप लोगों का एक्सरसाइज करवा देंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का करवा देंगे, एक्टिव पैसिव का करवा देंगे, और भी एक्सरसाइज जो और मूल चैप्टर है उनका भी मैं करवा दूंगा। तो आप अच्छे से पढ़िए। मुझे लगता है कि मतलब आप लोग इससे मतलब पता नहीं पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन व्यूज तो आते ही रहते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल से जुड़िए और अच्छे से पढ़िए। तो आप मेहनत से पढ़िए, मेरी शुभकामना आपके साथ है, आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।